भड़ाना साहब आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा कि आप जो नाम ले रहे हैं, और मैं तो कहूंगा आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं भड़ाना साहब। मैं बिल्कुल नाम लेके कह रहा हूं। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि हुड्डा के रिश्तेदारों ने और कृष्णपाल और विपिल गोयल, इन सारे लोगों के खिलाफ मैंने स्पीकर को लिखा है, हुड्डा को लिखा है, सोनिया गांधी जी को लिखा है। और मैं आज कहूंगा कि भारत सरकार के मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो मैं मैं उनको उसकी एप्लीकेशन की कॉपी प्राइम मिनिस्टर को देता हूं और मैं कहूंगा कि वो आईबी से रिपोर्ट मंगा ले। अगर इनमें तथ्यों से सच्चाई हो तो सीबीआई से इंक्वायरी करा ले। अच्छा भड़ाना साहब एक बात बताइए सर, क्या अगर अवतार सिंह भड़ाना चुनाव जीत जाते तब भी जो वो आरोप लगा रहे हैं उनमें उतना ही दम रहता, तब भी क्या वो उस पार्टी पर आरोप लगाते जो प्रदेश में हुड्डा कांग्रेस बन गई है? यानी ये जितने सारे आरोप हैं, क्या इन सब के पीछे हार का दर्द है या फिर आप जीते या हारे, आरोप अपनी जगह है अवतार सिंह भड़ाना साहब? जी 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 देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, राजनीति में हार जीत होती रहती है। हमने राजनीति में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, देश की जनता ने और प्रदेश के लोगों ने अनेकों बार हमको जिताकर भेजा है। एक बार जनता ने नहीं भेजा, कोई बात नहीं, ठीक है, हमें उसका कोई गिला नहीं है। चलिए सर, ये तो अतीत का चुनाव था, भविष्य की बात हो रही है। खबर ये आई है कि आप सोहना से चुनाव लड़ रहे हैं। से कांग्रेस के पार्टी के मुखिया ने पार्टी के कांग्रेस के मुखिया जिसको बनाया प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसने उस कांग्रेस के साथ और उनके लोगों ने जो गद्दारी की है उनके खिलाफ एक्शन चाहते थे। हम हुड्डा को करे का एहसास कराना चाहते थे। हम इस संकट की घड़ी में पार्टी नहीं छोड़ना चाहते थे। हम सब नेताओं ने अनेकों बार सोनिया गांधी से करके फरियाद की कि इस संकट की घड़ी में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया हमें। भड़ाना जी, खबर ये आ रही कि आप सोहना से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने पिछले दिनों कहा था कि आप पलवल से चुनाव लड़ेंगे और करण सिंह दलाल को किसी भी कीमत पर विधानसभा में नहीं पहुंचने देंगे। उस बात का क्या हुआ? सुन लीजिए, मेरे लिए आप जरा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मेरी बात जी। मेरा परिवार, मैं कहीं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। मेरे लिए कोई एमएलए का चुनाव लड़ना या मंत्री बनना कोई चीज नहीं है। मैं 27 बरस पहले चौधरी देवीलाल ने बिना एमएलए के मिनिस्टर रह चुका हूं। नहीं, पलवल से चुनाव लड़ने की बात थी सर, वो कहां गई? रहे मैं किसी वजह, मैं किसी आप सुन लीजिए पहले, किसी सोना, मेरे लिए देश में इतना बड़ा है, मैं देश में कहीं भी 10 जगह से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकता हूं। मैं हरियाणा में 10 जगह से कहीं से एमएलए बन सकता हूं। मेरा एमएलए बनना या मंत्री बनना लक्ष्य नहीं है। मुझे मेरी राजनीति में जो सम्मान है, जो मेरी पहचान है, उसे कायम रखना चाहता हूं। और मैं कहीं सोना या कहीं से नहीं। हाँ, अगर मुझे कोई पार्टी में उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मेरा सम्मान सुरक्षित रहेगा। मुझे इस पार्टी के हमारे चौधरी देवीलाल जी ने जो सम्मान दिया था, मुझे इस परिवार से मेरे संबंध कायम रहे हैं। आज भी मुझे वहां सम्मान मेरा सुरक्षित है। इसलिए मैं पार्टी के जो पार्टी बताएगी उस काम को करूंगा। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन भड़ाना जी, इंडियन नेशनल लोकदल एक क्षेत्रीय पार्टी है और इस पार्टी में परिवार विशेष की चलती है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आपका सम्मान और आपकी बात उतनी मजबूती से सुनी जाएगी? ये बात दुरुस्त है। मैं समझता हूं कि देश में मुझे, मेरा बहुत बड़ी पहचान है देश में जी, और मुझे क्षेत्रीय पार्टी में, लेकिन मेरा जन्म इस क्षेत्र पार्टी से हुआ था। मुझे राजनीतिक जन्म चौधरी देवीलाल ने दिया था। मेरे समाज की मेरी पहचान दी थी। मैं समझता हूं कि आज चौधरी देवीलाल के परिवार से जो मेरे संबंध रहे हैं जी, मैं उनके परिवार के इस संकट की घड़ी में। लेकिन भड़ाना साहब, जब आप ये बात कहते हैं, तो आपके आलोचक ये कह रहे हैं कि 27 वर्षों के बाद अवतार सिंह भड़ाना को चौधरी देवीलाल के आदर्शों की याद क्यों आई, कैसे आई? मैंने हमेशा चौधरी देवीलाल को, किसी भी पार्टी में रहा हूं, मैंने अपने चौधरी देवीलाल के आदर्शों को हमेशा सराहा। चौधरी देवीलाल ने
मेरे आदर्श रहे हैं, मैं उनमें से नहीं हूं कि स्वार्थ के नाते अपने संबंधों को खराब नहीं किए। मेरा आज भी चौधरी देवीलाल के परिवार से पारिवारिक संबंध रहे हैं। मैं पार्टी दल में कहीं भी रहूं, आज मुझे कोई कहे कि मैंने 27 बरस अपने रिश्तों को कायम रखा है जी। मैं सत्ता के लिए और लालच के लिए राजनीति नहीं करता। बीजेपी भड़ाना जी, एक चीज बताइए, आप बोल रहे हैं सत्ता के लिए या लालच के लिए? भड़ाना साहब, आप सत्ता के लिए या लालच के लिए राजनीति नहीं करते, ये अवसरवादिता नहीं है। कांग्रेस का कष्ट का टाइम है इस वक्त प्रदेश के अंदर, और आप कांग्रेस छोड़ के आपने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया, ये अपॉर्चुनिज्म नहीं है क्या? और दूसरा, सोनिया गांधी से आपके और 10 जनपद से आपके इतने नजदीक के रिश्ते रहे हैं, बाकायदा मेरी बात उस भड़ाना साहब, उस रिश्तों का क्या होगा? सोनिया गांधी ने आपको रोका नहीं। मुख्यमंत्री हुड्डा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा से अवतार भड़ाना का कुछ लेना देना नहीं था, वो इनेलो से आए थे, इनेलो में चले गए। देखिए हुड्डा क्या कहता है, हुड्डा कांग्रेस और हुड्डा के दलाल रह गए हैं। हुड्डा से हम हरियाणा की जनता इससे हिसाब ले लेंगे। इस 2 महीने में हुड्डा के कारनामे और हुड्डा ने जो कुछ किया है उसका हिसाब चुका देगी हरियाणा की जनता। भड़ाना साहब, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, सवाल है जी, हमें हुड्डा ने भड़ाना साहब, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, खासतौर से उस इलाके के जहां से आप आते हैं, भड़ाना साहब, बीजेपी ये आरोप लगा रही है, आपकी जो भी बयान आए चुनावों के परिणामों के बाद, बीजेपी के नेताओं का कहना यह है कि अवतार सिंह भड़ाना हार से बौखला गए हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इस वजह से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इस वजह से ऐसी भाषा बोल रहे हैं। क्या यह सही है कि एक हार ने अवतार सिंह भड़ाना को इतना दुख पहुंचाया है कि वो वाकई बौखलाहट जैसी स्थिति में आ गए? यह बीजेपी के नेताओं का आरोप है। देखिए बीजेपी के नेताओं का मुझे यही मालूम नहीं कि बीजेपी के नेता कौन है। मैं तो समझता नहीं बीजेपी का कोई आधार का वहां नेता है, उसका नाम बता दीजिए। मुझे ये नहीं पता बीजेपी के नेता हुड्डा के साथ साठ गांठ बढ़ के तो दुकान चला रहे हैं, उनके साथ सौदे करके सीएलओ करा रहे हैं। जो मेरे सामने उम्मीदवार है, भड़ाना साहब, बीजेपी में नेता न हो लेकिन 10-10 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। नेता भले ही न हो आपकी नजर में, लेकिन 10-10 दावेदार है मुख्यमंत्री पद के। और बीजेपी ये कह रही है कि इस बार अगर किसी की सरकार बनेगी प्रदेश में तो भाजपा की सरकार बनेगी। वो हरियाणा के लोग बताएंगे किसकी सरकार बनेगी। आज भी बीजेपी के लोग तो आज भी हुड्डा के रहमो करम पर है। फरीदाबाद में तो आज भी मैंने मोदी जी से कहा है, मैंने एप्लीकेशन लिख रहा हूं कि मोदी जी सीबीआई इंक्वायरी करा ले। विपिल गोयल, कृष्ण पाल और सुभाष चौधरी, करण दलाल, हुड्डा का भतीजा मोनू और उसके दामाद, इनकी सीबीआई इंक्वायरी करवा ले। भड़ाना साहब, हम फिर कह रहे हैं, सामने आ जाएगी। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते, भड़ाना साहब, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल होने के नाते हम बात ये फिर कह रहे हैं कि आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और नाम लेकर ये आरोप लगा रहे हैं। ये सिर्फ आरोपों तक ही है या फिर आप अपनी इस बात पर कायम रहेंगे? मैं निश्चित तौर पर मैं अपने आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने ये चीजें रिटर्न में सोनिया गांधी को लिख कर दी हैं, प्रदेश में लिख कर दी हैं, मैंने पार्लियामेंट में लिख कर दी हैं, और मैंने हमेशा उन एंट्री कमेटी की रिपोर्ट के बीच रखा। उसकी एक कॉपी आज नहीं, 1 साल पहले, काफी दिन पहले मैंने अनेकों बार ये कहा है, और मैं आज भी कह सकता हूं कि हुड्डा का मेरे क्षेत्र में जो मैंने नाम लिए उनके साथ हरियाणा की, फरीदाबाद की और हरियाणा की जनता जानती है कि आज भी हुड्डा का और बीजेपी के नेताओं की साठगांठ है। लोकसभा में थी और विधानसभा में आज भी साठगांठ है।